दोस्तों, बांकीपुर के उपचुनाव में जो बिहार विधानसभा का एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, उसमें प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरे तो जरूर हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा, साख, इज्जत इस बार सब कुछ जाने वाली है, क्योंकि वो चुनाव हारने वाले हैं। प्रशांत किशोर की राजनीति बिहार में पूरी तरीके से फ्लॉप है। पिछले विधानसभा में देखा आपने कि उनके 2 कैंडिडेट को छोड़ करके बाकी सभी की जमानत राशि जब्त हो गई। दोस्तों, बिहार में जो पहले से इस्टेब्लिश पार्टियां हैं, उनको टक्कर देने का काम अगर प्रशांत किशोर करते, तो प्रशांत किशोर के पास विजन नहीं है, लोग किसी पर विश्वास नहीं करते। यही बातें बोल करके अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को छलने का काम किया और किस तरीके से एक बोतल के बदले दूसरा बोतल फ्री की नीति लगा करके दिल्ली को जिस भ्रष्टाचार के दलदल में उड़ेल करके वो पैसा लेकर के पंजाब चुनाव में लगाया, उसी के रास्ते पर बढ़ने का प्रयास करते हैं प्रशांत किशोर। लेकिन प्रशांत किशोर की जो पृष्ठभूमि है वो साफ बताती है कि वो पैसे के लिए काम किया। उन्होंने सभी पार्टियों के साथ मिलकर काम किया, चाहे वो भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस या देश की तमाम पार्टियों के साथ उन्होंने काम किया। लेकिन राजनीति में आप आए हैं तो राजनीति में आपके मुद्दे क्या हैं, आप किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा विजन का सवाल है। आप मुखिया के दरवाजे पर जाते हैं और वहीं से कहते हैं कि आप पंचायत के चुनाव में 500,000 और मुर्गा, दारू और खसी के नाम पर आप लेकर के वोट देते हैं। तो यह प्रशांत किशोर की दोहरी मानसिकता को बतलाता है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके की राजनीति करते हैं वो पूरी तरीके से हाशिए पर लाने वाली राजनीति है। कुछ लोग बिहार में ऐसे भी, बेरोजगारी ज़्यादा है, मैं मानता हूँ, लोगों को कुछ काम नहीं है, तो कुछ लोग उनके आगे पीछे जरूर रहते हैं, लेकिन वो बिहार की राजनीति में कभी सफल नहीं होंगे। इस बात को आपको मान करके चलना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर के पास मुद्दा नहीं है और मुद्दे के साथ साथ वो रणनीतिकार हो सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छे नेता बनने के उनके में कोई गुण नहीं है। बरबोलेपन के भी शिकार हैं। वो कभी कहते हैं कि जदयू को विधानसभा में 25 से ज़्यादा सीटें नहीं आएगी तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूँगा। उन्होंने ऐसा बोल करके वो राजनीतिक संन्यास नहीं लेते हैं। लोकसभा में बोलते हैं जदयू को 5 सीटें नहीं आएगी, जदयू 12 सीटें जीतती है। तो इस तरीके की राजनीति जिस तरीके से प्रशांत किशोर कर रहे हैं, वो बताता है कि बिहार में अब मुख्य लड़ाई बीजेपी और आरजेडी की है। प्रशांत किशोर भले ही दूसरे नंबर पर आ जाए, वो अलग बात है बांकीपुर में, लेकिन मार्जिन बहुत बड़ा गैप रहने वाला है। 30 से 40 हज़ार के बीच 50,000 भी जा सकता है मार्जिन रहेगा, और प्रशांत किशोर बुरी तरीके से यह चुनाव हारेंगे। और हारने के बाद एक बार फिर से वो अभी उसी ट्रैप में आने वाले हैं। कल को वो भी बोलेंगे कि ईवीएम हैक हो गया, वोट चोरी हो गई, शासन प्रशासन को उनके खिलाफ लगा दिया गया, और तरह की वगैरह वगैरह वो बातें करने में माहिर हैं। और इस तरीके की बातें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की नीति पर वो चलेंगे और इस तरीके की बातें करेंगे। धन्यवाद।